बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं बच्चों 7th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अलजेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। तो ये हमारा 14th चैप्टर है बच्चों। और इसके पहले हमने जो देखे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम देखा है, सर्कल देखा है। तो वो चैप्टर अगर आपने देखे नहीं है तो आप देख लेना बच्चों, क्योंकि आपको इजी पड़ेगा। जो एग्जाम्पल्स आपने देखे नहीं है वो देख लेना और प्रैक्टिस करते रहना, तो ही आपको एग्जाम में अच्छे से पता चलेगा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तो इसका हमने पिछला जो वीडियो बनाया है वो आप देख लेना, नहीं देखा है तो। और ये हमारा सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो हमें जो फॉर्मूले दिए हैं उसका एक्सपेंशन कैसे करना है ये आपको आगे भी यूज करने के लिए आने वाला है। तो 9, 8, 9, 10 में भी ये होता है, तो आप अच्छे से देख लेना बच्चों। और वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखकर पढ़ाई करते रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूले और एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स में हमारा 1 जो है एक्सपांड करने वाला पहला जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 50 है हमारा। तो प्रैक्टिस सेट 50 में से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सपांड हो गया है। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन देखना है। तो प्रैक्टिस सेट हमारा 50 है बच्चों, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ अब। और हमारा जो चल रहा है एग्जाम्पल वो सेकेंड एग्जाम्पल है। तो क्या पूछा है हमें, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल। तो इसका बाइनोमियल मतलब आपको हो गया है कि अगर 2 टर्म्स होते हैं तो हम इसको बाइनोमियल कहते हैं। 1 और 2 टर्म्स है इसमें तो हम इसे बाइनोमियल कहते हैं। तो मोनोमियल मतलब 1 होता है सिर्फ, और बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। तो वो आपको क्या करना है, जैसे आपने स्क्वायर में किया था वैसे ही करना है। अब मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको अगर आपने वीडियो देखा है तो अच्छे से पता चल गया होगा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पहले करना है। तो एग्जाम्पल लिख लिया, स्क्वायर आगे इक्वल टू का साइन लिखा। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारी 8 है तो उसका स्क्वायर हमने लिखा। तो ये फर्स्ट टर्म होती है और ये सेकेंड टर्म है, तो हमने सीखा है। और ये हमने इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखने वाले हैं और लिखा। अब क्या करेंगे, जो साइन है माइनस का वो माइनस साइन देगी। अब क्या है, नेक्स्ट हमें है 2 इंटू, तो 2 लिखना है। इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन में है और हम यहाँ ब्रैकेट डालेंगे और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू फर्स्ट टर्म है हमारी 8, तो 8 लिखा। अब क्या करना है, इंटू सेकेंड टर्म कौन सी है हमारी, 1/x है, तो वो आपको इंटू में मतलब मल्टीप्लीकेशन में लिखनी है। तो 1/x लिखा। तो ये हमारा फॉर्मूला आपको जो है वो बाहर करके रखना पड़ेगा, तो भी आप इसको एक्सपांड कर सकोगे। तो ये हमने किया 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब क्या करना है, आगे प्लस साइन होता है। तो क्यों मैंने आपको बताया है कि माइनस माइनस जो होता है, अब स्क्वायर मतलब क्या कि उसी से उसी को मल्टीप्लाई करना। अगर 1x का स्क्वायर है, -1x है और उसका अगर स्क्वायर करना है तो इंटू -1x होता है। और माइनस माइनस जो है मल्टीप्लीकेशन का रूल है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे प्लस आता है। तो ये आपको मैंने बताया है। अब आपको पता चल गया होगा। आपको ध्यान में रखना है कि बीच में जो है माइनस अगर होता है तो सिर्फ पहले माइनस आता है, बाद में स्क्वायर के यहाँ
प्लस आता है। तो प्लस के बाद क्या करना है, सेकेंड टर्म स्क्वायर। सेकेंड टर्म है हमारी 1/x, तो 1/x सबको लिखना है और उसका स्क्वायर लिखना है। तो स्क्वायर लिखा, अब क्या करना है, सबका स्क्वायर लिखना है। तो 8 8 जा 64, तो 64 लिखा, माइनस साइन जैसा है वैसे लिखा। अब आपको जो नंबर है उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, 8 2 जा तो 16 लिखा, 16 आता है। अब जो x है वो नीचे है, नहीं तो आप ऐसे ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में तो नहीं चलेगा। तो क्या है, नीचे है, तो आपको नीचे ही लिखना चाहिए उसको। तो 16/x लिखते हैं, x के न्यूमरेटर में है, तो आपको ये नहीं भूलना है कि ये सॉरी न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में है तो नीचे ही लिखना है आपको। तो नीचे लिखा। अब ये बीच में की सॉल्व की हमने टर्म। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, 1/x का स्क्वायर है, तो करना है 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है बच्चों। और x का स्क्वायर है x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखा। ये हमारा आंसर आ गया है। और जो ऑप्शन हमें दिया गया है वो कौन सा है वो देखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 कौन सा है, 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है आपको करेक्ट। तो अब हम जो थर्ड एग्जाम्पल है वो नहीं लेंगे, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो हम फोर्थ की ओर जाएंगे। यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। तो ये आपको आता है, तो ये आपको कल जैसा है वैसा ही था, तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम जो नया है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जो हमारा थर्ड है वो हम नहीं ले रहे हैं बच्चों, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आप फोर्थ लेंगे, तो फोर्थ आपको एग्जाम में भी आता है। तो फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ है हमें यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला था वही आपको यहां भी यूज करना है। एक्सपांशन फॉर्मूला expansion formula to find the values, to find the values। तो आपको यहाँ नंबर दिया है और नंबर कैसे करना है, उसका जो एक्सपांशन है वो कैसे करना है वो आपको देखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा क्या है, तो 997 का स्क्वायर है, 997 का स्क्वायर है। तो अब आपको देखना है कि ये जो 997 है वो किसके नजदीक है। तो ये 1000 के नजदीक है बच्चों। तो 1000 अगर पूरा नंबर यहाँ देखा हमने, तो 997 के बाद 1000 आता है, तो 1000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे है 1000 के। तो माइनस कितना आएगा, तो 3 आएगा। अगर 3 कम है मतलब 1000 से 3 कम है, मतलब 1000 माइनस 3, इसका हमें जो है वो लिखना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, पहले देखना है। अगर आप देखेंगे अच्छे से तो क्या करते हैं हम, आप पता चल गया आपको बात। तो ये क्या है, 1000 के नजदीक है, तो 1000 लिखा। अब जब 1000 के पीछे का नंबर है तो कितने से पीछे है, तो 97, 98, 99 और 1000, तो 3 से पीछे है। तो आपको यहाँ -3 लिखना है और यहाँ इसका स्क्वायर लिखना है। तो हमारी 2 टर्म्स हमें जो है वो हमने ली, क्योंकि ये जो नंबर है 1000 के पास है और -3 किया और उसका हमने स्क्वायर लिखा। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट करना है इसका कि स्क्वायर लिखना है। तो 997 स्क्वायर इज इक्वल टू
पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ इसका जो है वो 2 टर्म्स में लिखते हैं और नीचे हम स्क्वायर लिखेंगे। तो कैसे आ गया 1000 माइनस 3, आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा नंबर इसके पास जो है वो 1000 है और कम है इसके लिए -3 किया है। अब हमें इसका सॉल्व करना है, तो करते हैं स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि ये जो है ये टर्म वैसी ही मिली है और इससे इसका मीनिंग बदला नहीं है। तो इसका मीनिंग भी क्या है, 997 ही है, इसीलिए इसका स्क्वायर करेंगे हम। ये हमारी 2 टर्म्स मिल गई है, तो ये जो 2 टर्म्स है बच्चों उसका स्क्वायर अब हमें लिखना है। तो इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमें 2 टर्म्स चाहिए थी, इसीलिए हमने 1000 माइनस 3 लिखा है। अब आपको मानना है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और जो फॉर्मूला हमने पहले यूज किया है वही आपको याद करना है। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1000, तो 1000 का स्क्वायर आपको लिखना है। माइनस साइन जैसा है वैसे लिखना है, तो बीच में क्या है 2 इंटू, तो 2 लिखा, इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन के लिए ब्रैकेट डाला, फर्स्ट टर्म किया, तो फर्स्ट टर्म 1000 है तो 1000 लिखा। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इनटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हमारी 3 है बच्चों, तो इनटू 3 लिखना है आपको। लिखा जैसा है वैसा, और इसको भी ब्रैकेट में डालना है, तो ब्रैकेट डालना है हर तरफ, प्लस लिखा। अब प्लस क्यों है मैंने बताया है आपको, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो भी स्क्वायर के पास आपको प्लस साइन ही आएगा। तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है आगे आपका, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर लिखा। अब आपको स्क्वायर करने हैं। अब ये आपको बड़ा लग रहा होगा कि 1000 का स्क्वायर कैसे करना है, लेकिन अगर जीरोस का हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी होता है। जितने जीरोस है वो डबल लगाने हैं। अगर 1000 का है बच्चों, इंटू 1000 किया तो 1 के ऊपर 6 जीरो लगाने हैं आपको, क्योंकि ये 3 और ये 3, 6 जीरो लगाने हैं। तो 3 यहाँ है तो 3 से डबल जीरो आपको लगाने हैं, मतलब स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो कितने 6 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगाया और 1000 का स्क्वायर हो गया है। अब माइनस, आपको इधर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 इंटू 1000 2000 हो गया कि 2 1 जा 2 और ये 0 3, तो 2000 हो गया। अब इस 2000 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 3 इंटू 2 6000 हो गया। तो ये 6000 मिल गया हमें बीच में, तो 6000 लिखा। अब क्या करना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, स्क्वायर मतलब उसी नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब ये जो है आपको सॉल्व करना है, तो माइनस करना है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे से आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्शन गलत हो गई तो आंसर भी गलत ही आ जाएगा। तो देखना है, 6 जीरोस लगाए हैं हमने, 1 2 3 4 5 6, तो ज्यादा नहीं लगाना है, और माइनस 6000 करना है, तो 6000 लिखा। अब आपको यहाँ माइनस करना है, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया तो 0 ही आ गया। अब 0 में से 6 नहीं जाता है तो 1 लिया, 1 बोरो किया, 10 हो गया, और इससे 6 के आगे आपको 10 तक बोलना है, तो 4 आ गया, तो 4 लिखा। अब जो लिया था वो भी आपको वापस करना है, तो पहले आप जैसे करते हैं वैसे ही कीजिएगा सब्ट्रैक्शन। तो मैं पहले 10 करती हूँ, इसको 0 में से नहीं जाएगा 1 इसके लिए, और 10 को 9 करती हूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ 1 लिया था वो कम कर दिया और यहाँ 9 आ गया। अब यहाँ आपकी सब्ट्रैक्शन पूरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ हमने 1 इससे लिया है, तो यहाँ भी आपको 0 का 10 करना पड़ेगा
और 10 में से 9, क्योंकि 1 हमने यहाँ लिया था उसको वापस कर दिया तो कम कर दिया, 9 हो गया। अब यहाँ भी हमने लिया था तो आगे क्या हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया हमारा, तो इसमें हमें 9 भी ऐड करना है। तो ये जो +9 आपका रह गया है वो +9 यही करिएगा और आंसर लिखिएगा। तो 9 और 0 9 हो जाएंगे, 0 0 4 9 9। तो इतना आपका आंसर आ गया है। तो कितना आ गया, 9,94,009। तो ये आपको आंसर लिखना है। तो कैसे किया आपको देखना है, माइनस अच्छे से करना है और आगे प्लस भी करना है। तो सब्ट्रैक्शन अच्छे से करनी पड़ेगी इसमें, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा जो आ गया है वो लिखते हैं हम, 9,94,009। तो ये हमारा आंसर आ गया है बच्चों। तो नीचे आंसर भी लिखना है आपको कि 997 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, तो 9,94,009। तो ये हमने लिख लिया है और एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो अच्छे से स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते वक्त जीरोस का ख्याल रखना है। अगर 1 जीरोस भी ज्यादा हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो अच्छे से देखना है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा अलग होता है हर एक एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो माइनस अच्छे से करना है, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना है, तो ही आपका आंसर सही होगा। तो सेकेंड है हमारा 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर। अब पहले जो नंबर था बच्चों वो 1000 के पास था, लेकिन ये पूरा नंबर किसके पास है, तो ये 100 के पास है। तो 100 में से ज्यादा है 102 या कम है वो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 100 से आगे है तो 2 उसमें प्लस है। तो आपको जो हमें 2 टर्म्स लाने हैं वो प्लस में लाने होगी, और ये हमारा नंबर 100 के पास है। अगर 1000 के पास है तो 1000 में से माइनस प्लस जो भी आपको दिया है वो करना है। अगर 100 के पास है तो 100 में से करना है। तो अब हमें इसके 2 टर्म्स जो है वो लाने हैं, तो देखते हैं कैसे लाते हैं। तो ये 100 के नजदीक है तो मैंने 100 लिखा। अब 100 में कितने मिलाए तो 102 हो जाएगा। तो 2 मिला के हमें अगर कम होते तो हम माइनस करते बच्चों, लेकिन 100 के ऊपर है 2, इसीलिए यहाँ प्लस का साइन आया है और 100 + 2 हो गया है। तो ये हमारे 2 टर्म्स मिल गए हैं हमें। अब देखना है कि नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर लिखना है और इसको सॉल्व करना है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, और उसी जो है हमारा फॉर्मूला उससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व उसको। 102 का स्क्वायर इज इक्वल, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लिखती हूं मैं, आपको इजी पड़ेगा। तो जो भी है आपको जो फॉर्मूला है वो याद करना है। कोई भी नंबर हो कुछ भी हो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हमारी 100 है बच्चों, तो 100 का स्क्वायर आपको लिखना है। तो लिखा। अब प्लस का साइन देना है तो प्लस का साइन देंगे। बीच में क्या है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 लिखा, इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 100 है, तो 100 मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इससे करना है सेकेंड टर्म से। तो फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारी 2 है, तो 2 भी मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब प्लस लिखा, 2 का क्या करना है, जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर लिखना है आगे आपको, तो 2 का स्क्वायर लिखा। अब सॉल्व करना है इसको, तो 100 का स्क्वायर लिखना है,
तो मैंने बताया है कि जीरो जब होते हैं तो कैसा स्क्वायर इसका लिखना है, जितने भी जीरो है उसको डबल कर देना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 4 जीरोस लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ 1 2 जीरो है, 1 2 3 4, तो 2 जीरोस के डबल करने हैं तो 4 जीरोस लगाए मैंने, तो कितना हो गया 10,000 इसका स्क्वायर आ गया। अब प्लस, अब जो टर्म्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले छोटे टर्म का कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया और 4 1 जा 4 और 2 जीरोस है तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 0 4 0 0 और 4 1 जा 4, तो 400 आ गया। अब प्लस क्या करना है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है, 2 2 जा 4। अब इसको आपको एडिशन करनी है तो एडिशन कर लीजिएगा, तो आपको साइड में ही करनी चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 4 जीरोस लगाए, अब 400 लिखना है आपको और 4 लिखना है, तो चलिए एडिशन कीजिए। 4 यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 0 और यहाँ 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा 10,404। तो लिखना है आपको नीचे 10,404, तो कितना आ गया आपका आंसर, नीचे लिखना है आंसर 1002 का स्क्वायर है 10,404। तो बच्चों वन ऑफ एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको भी ट्राई करना है एग्जाम्पल, क्योंकि सब एग्जाम्पल मैं सॉल्व नहीं करके दूंगी, 4 ही है लेकिन वन ऑफ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो आपको पता चल गया होगा क्या करना है। तो है 97 का स्क्वायर, थर्ड है हमारा 97 का स्क्वायर है। अब इसको कैसे 2 टर्म्स में लाना है बच्चों, तो 97 को हम अगर 2 टर्म्स में लाते हैं तो किसके नजदीक है 97, 100 या 1000 के नजदीक है, तो 100 के नजदीक है। कम है या ज्यादा है, तो कम है, कितने से कम है 97, 98, 99, 100, तो 3 से कम है। कम है मतलब माइनस साइन यूज करना पड़ेगा बच्चों, तो 100 -3 करना पड़ेगा यहाँ। तो आपको प्लस कब करना है माइनस कब करना है ये अच्छे से देखना है। तो अगर ज्यादा होगा तो प्लस करना है, 100 से कम होगा तो माइनस करना है। तो हमने पहले प्लस किया था क्योंकि 102 था, यहाँ सिर्फ 97 है, 100 से कम है तो माइनस किया। चलिए अब फटाफट से आपको जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है, तो चलिए बोलिए फटाफट से। तो 917 का स्क्वायर लिखा, इक्वल टू का साइन लिखा, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, फर्स्ट टर्म 100 है तो 100 का स्क्वायर किया, जो साइन है माइनस वो बीच में देना है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म करना है तो 2 लिखा, इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 100 है, 100 लिखा, इंटू सेकेंड टर्म क्या है 3 है तो 3 लिखा, ब्रैकेट में लिखा। अब क्या करना है प्लस साइन देना है आगे, और जो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है 3 है हमारी सेकेंड टर्म, तो 3 का स्क्वायर आपको लिखना है। अब लिखा, अब क्या करना है जैसा मैंने स्क्वायर बताया है आपको इजी से वो करना है, 100 का स्क्वायर करना है, तो जो 2 जीरोस है तो 4 जीरोस करना है, डबल जीरोस करना है तो 4 जीरोस लिखना है, माइनस, और माइनस करके इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो करना है, 3 2 जा 6 और 6 से इस 100 को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 0 0 6 0 0 और 6 1 जा 6, तो ये हमने बीच का जो टर्म है वो सॉल्व किया। अब प्लस का साइन देना है, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो 9 लिखना है आपको। अब जब माइनस है तो माइनस पहले करना है और बाद में आपको प्लस करना है, तो हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में सिर्फ प्लस था तो हमने प्लस किया, अब आपको पहले माइनस करना पड़ेगा और बाद में प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ और करते हैं। तो -600 आपको करना है,
जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से 6 नहीं जाता, 1 बोरो किया, 1 इससे लिया, 10 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 हो गया। अब क्या किया कि इसको जीरो में से जो 1 लिया है वो नहीं जाएगा, तो जीरो को 10 किया और 10 में से कम किया, 1 लिया था वो 9 हो गया, तो 9 नीचे आ गया। अब यहाँ लिया था तो उसको वापस भी करना है, तो 1 का 0 हो गया, क्योंकि 1 वापस किया, 1 में से 1 गया, 0 हो गया, तो 90,400 आया। और इसको +9 यही कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना है 9,409। तो लिखना है आपको, कितना आ गया 9,409। तो मैं आपको समझा दिया है कि पहले माइनस करना है और फिर प्लस करना है। तो जितना आ गया वो इतना लिखना है 9,409 और इसको नीचे आंसर भी लिखना है। तो आंसर 997 स्क्वायर का आंसर जो आता है वो है 9,409। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है बच्चों, तो हमारा आंसर भी आ गया है। तो हम यही तक रुकते हैं, जो 1 ऑफ एग्जाम्पल है वो आपको करना है बच्चों, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।